आओ बच्चों, आज हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये पीएमआई का एक्सरसाइज 4.1 का, ठीक है ना, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है ना। पिछले वीडियो में हम लोग 5 नंबर तो क्वेश्चन किए थे। तो चलिए चलते हैं। एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th है, कुछ विशेष नहीं है। और आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखते चलिएगा और चैनल को लाइक शेयर और जो नीडी पर्सन है उनको बताते चलिएगा, लिंक भेजते जाइएगा, ताकि ये थोड़ा सा आप लोग को इन फ्यूचर भी काम देगा। और आगे आप लोग को और भी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में वगैरह में भी डिफरेंट तरह का क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड, तो आपको हेल्पफुल साबित होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 प्लस डैश डैश n × n + 1 इक्वल टू, आपको साबित करना है n + 1 n + 2 अपॉन 3 होल ब्रैकेट। ये आपको दिखा देना है, ठीक है ना। कुछ विशेष नहीं इसमें भी। तो वैसे ही हमने एक स्टेटमेंट को लीड किया, पीएन स्टेटमेंट करके उसी स्टेटमेंट को लिख दिया, ठीक है, कुछ विशेष नहीं है। अब पहले स्टेप में हम लोग चलेंगे कि n = 1 की तरफ, ठीक है ना। ये आपको रूल तो पता ही है, फिर भी आपको एक बार रिकेप मैं करवा देना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए रूल हमने आपको बताया था कि पहले वाले में n = 1 में हमको ट्रू दिखा देना है, और दूसरा में तो आपको एज्यूम कर लेना है पी के ट्रू, ठीक है ना। और थर्ड में फिर आपको दिखा देना है पी के + 1 ट्रू दिखाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब ट्रू हो जाएगा तो देन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, सारे नेचुरल नंबर n के लिए वो आपको ट्रू हो जाएगा। इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है। चलिए तो हम आगे चलते हैं। फॉर n = 1 में बात करते हैं, तो हम लोग P1 की बात करते हैं। तो P1 की जब बात करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। पहला स्टेप ये वाला रहा, 1 × 2, ये देखिए 1 2 डॉट है, और RHS में ये वाला स्टेप n = 1 है, तो ये पूरे वाले टर्म को लिखेंगे। तो देखिए क्या आपके पास टर्म आएगा, लाइन खींच दीजिए, n हो जाएगा 1 1 + 1, तो ब्रैकेट में 1 + 1 और 1 + 2, तो 1 + 2 और अपॉन में 3, ये रिजल्ट आया। अब देखिए इसको 1 1 + 1 × 2 और 2 × 1 3, तो × 3 और अपॉन में 3, तो 3 3 कट गया। यहाँ देखो 1 × 2 = क्या आ जाएगा 2, और यहाँ भी 2, तो 1 × 2 2 2 = क्या हो जाएगा 2। यानी हम लोग कह सकते हैं ना कि LHS बराबर आपका RHS हो गया। जब LHS RHS दोनों बराबर हो गया, ठीक है, तो बराबर होने वाले कंडीशंस में हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि P1 इज ट्रू। आपको आसानी से कह सकते हैं कि P1 क्या है, ट्रू, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं फॉर सेकेंड स्टेप में n = k, ठीक है। n = k में हम लोग क्या करते हैं कि ये ट्रू है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कि हमको एज्यूम करना है, तो लिख सकते हैं पी के बी ऑल्सो ट्रू, बी ऑल्सो ट्रू, पी के बी ऑल्सो ट्रू, ठीक है ना। जहाँ पे आपको बता दिया जाए कि k बिलोंग्स टू n, ठीक है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। चलिए आगे फिर हम लोग चलते हैं। यहाँ से देखिए पी के का स्टेटमेंट लिखते हैं। पी के का स्टेटमेंट आपके पास क्या बनेगा, 1 × 2 2 × 3 + 3 × 4, ये स्टेटमेंट आपका बनेगा, प्लस डैश 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 प्लस के, और आपके पास बनेगा k × k + 1 इक्वल टू, देखिए n, तो n क्या हो जाएगा k, और n + 1 यानी कि k + 1, और n + 2 तो k + 2, और अपॉन में आपके पास क्या आएगा 3, और ब्रैकेट आप बिग ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है ना। ये देखिए स्टेटमेंट इसका है, n + 1 n + 2, तो n की जगह क्या हो जाएगा k + 1 k + 2 k + 1 k + 2 और अपॉन 3, कुछ विशेष नहीं है। तो ये हमारा पी के का स्टेटमेंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं फॉर थर्ड स्टेप में, फॉर n = k + 1, ठीक है। तो हमको क्या करना होता है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमको साबित क्या करना है, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ विशेष नहीं है जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। हम लोग को साबित जो करना है वो लिखना है, ठीक है ना। वी हैव टू प्रूव दैट, ठीक है ना, हम लोग को साबित करना है। क्या साबित करना है, ठीक है, कि पी के + 1 बी ट्रू, ठीक है ना। ये आपको ट्रू है, ये हम लोग को साबित करना है, ठीक है। चलिए तो स्टेटमेंट पहले इसका लिखिए, पी के + 1, तो पी के + 1 का स्टेटमेंट 1 × 2 2 × 3 और 3 × 4 प्लस डैश डैश डैश, और k + 1 है, तो k की जगह k + 1 और k + 1 और +1,
ये रिजल्ट आएगा। ठीक, क्योंकि के एन बराबर के प्लस वन, तो एन क्या के प्लस वन, और एन प्लस वन तो के प्लस वन, ये रिजल्ट आ गया। अब आपके पास RHS में क्या आ जाएगा, के, तो के है के प्लस वन, तो आप एज इट लिखिए के प्लस वन, फिर के प्लस टू, के प्लस, ये तो के रहा के प्लस वन, अब के प्लस वन एन प्लस वन, तो एन क्या हो जाएगा के प्लस वन, तो के प्लस वन, और फिर आपके पास के प्लस टू है तो ये आ जाएगा के प्लस वन प्लस टू, ये रिजल्ट आ जाएगा। और अपॉन में आप कहेंगे 3, और ये बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ से, बड़ी ब्रैकेट, आसानी से, कुछ विशेष नहीं। इसको थोड़ा एक स्टेप और लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको एज इट इज ऐसे लिखते हैं, 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4, ध्यान से देखिएगा, प्लस डैश डैश, ये देखिए के प्लस वन से स्टार्ट है तो हम लोग के से कर सकते हैं। इसके पहले वाला टर्म जो कहलाएगा वो कहलाएगा के, तो के और ये हो जाएगा के प्लस वन, ये इसके पहले वाला टर्म है, ठीक है ना, और प्लस ये आ जाएगा, देखिए के बाद क्या के प्लस वन, तो के प्लस वन, और ये हो जाएगा के प्लस टू, ये सावधानी से आप लोग देखिएगा, के प्लस टू, तो के प्लस टू एज इट इज ये आ गया। ठीक है, इसमें कुछ विशेष आपका नहीं है। ठीक है, अब आगे RHS इसकी बात है। देखिए तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा के प्लस वन और के प्लस टू, के प्लस टू और के प्लस थ्री, के प्लस थ्री और अपॉन में 3, और ये पूरा ब्रैकेट आप लगा दीजिए, बड़ी ब्रैकेट, ये लीजिए, ये हम लोग को साबित करना, के प्लस वन, के प्लस टू और के प्लस थ्री अपॉन में 3, ये हमको दिखाना है RHS। ठीक है, अब गौर से देखिए, इस वाले पूरे टर्म के बदले, इस पूरे टर्म के बदले हम लोग ये वाला टर्म लिख सकते हैं। देखिए यहाँ है ना 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4 प्लस डैश के प्लस वन इक्वल टू के प्लस वन, के प्लस टू और अपॉन में 3, ये टर्म यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए इस टर्म को हम लोग यहाँ फॉलो करते हैं। देखिए तो अब LHS ले लीजिए, LHS ये वाला पार्ट, ये वाला टर्म लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं के प्लस वन और के प्लस टू और अपॉन में 3, ये वाला टर्म यहाँ लिख दीजिए। अब वो प्लस ये वाला टर्म आ जाएगा, ये क्या टर्म आएगा, के प्लस वन और के प्लस टू, ये टर्म आएगा। यहाँ कुछ नीचे नहीं है तो 1 आप एज इट इज दे सकते हैं। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे। देखिए तो एलसीएम के प्लस वन के प्लस टू, ये तो दोनों में है। ठीक है, तो दोनों में है एज इट इज, तो आप इसको चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं है। तो देखिए कॉमन हम लोग ले लेते हैं, तो हम लोग कॉमन लेंगे, कैसे कॉमन आएगा, के प्लस वन और के प्लस टू, ये देखिए के प्लस टू हमने कॉमन लिया, दोनों में है ये, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, के/3 और प्लस ये कॉमन आएगा तो 1/1, यानी कि 1/1 आप लिख सकते हैं एज इट इज। तो देखिए इसको आगे जब बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इक्वल टू के प्लस वन के प्लस टू, देखिए के प्लस वन और के प्लस टू, इसको जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा के प्लस थ्री, यानी के प्लस थ्री और अपॉन में 3, के प्लस थ्री और अपॉन में 3, ये रिजल्ट आया। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में रखिए। ठीक है, अब इन तीनों को हम लोग एज इट इज चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए कुछ विशेष नहीं, इसको हम एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं, के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री, ये वाला, क्योंकि तीनों इंटू में है तो 3, इन सब के बदले भी 3 आ सकता है, और चाहे तो एक बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं, और ये बराबर आपका हो जाएगा RHS। अभी कैसे होगा RHS, यहाँ देखिए RHS आपको दिखाना है, के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री अपॉन 3, ये के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री अपॉन 3, तो ये आपके RHS के बराबर आ गया। तो कुछ विशेष इसमें नहीं रहा कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब यहाँ हम लोग लिख देते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, 10, देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे 10 पी के प्लस वन इज टू कि पी के तो हमने ट्रू दिखा दिया, के प्लस वन, ठीक, ट्रू, वेन एवर पी के इज ट्रू, पी के भी आपका ट्रू है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस बाय PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PN इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया।